वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि डीपीसी टिप्स और घर की बुनियाद कैसे सही तरीके से बनाई जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन छोटी गलतियों की वजह से कुछ ही सालों बाद घर में सीलन, नमी, दीवारों में दरारें और पेंट ख़राब होना शुरू हो जाता है। इन तमाम मसाइल की सबसे बड़ी वजह होती है गलत बुनियाद और डीपीसी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर मजबूत, लंबा अरसा चलने वाला और नमी से महफूज रहे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डीपीसी का मतलब होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी एक ऐसी प्रोस्पेक्टिव लेयर जो ज़मीन की नमी को दीवारों के अंदर अपर की तरफ जाने से रोकती है। आसान अल्फाज में कह दें कि डीपीसी ज़मीन और घर के दरमियान एक रुकावट होती है जो सीलन को ऊपर नहीं आने देती। अगर डीपीसी ना लगाई जाए गलत तरीके से लगाई जाए तो दीवारों में सीलन आ जाती है, प्लस्तर फूल जाता है, पेंट छिलना शुरू हो जाता है, दीवारों पर नमक जैसे दाग आ जाते हैं, लोहा जंग आलूद हो जाता है, घर की उम्र कम हो जाती है। इसलिए याद रखें, डीपीसी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। बुनियाद क्या होती है? बुनियाद घर का वो हिस्सा है जो पूरे घर का वज़न ज़मीन तक पहुंचाती है। अगर बुनियाद कमज़ोर है तो दीवारें बैठ सकती हैं, दरारें पड़ सकती हैं, पूरा स्ट्रक्चर खतरे में आ सकता है। इसलिए बुनियाद को हमेशा सही और मजबूत बनाना चाहिए। आमतौर पर पाकिस्तान में सिंगल स्टोरी घर जो है वो घर की जो बुनियाद है वो 3 से 4 फुट गहरी बुनियाद होती है और डबल स्टोरी घर की जो बुनियाद होती है वो 4 से 5 फुट गहरी बुनियाद होती है। लेकिन असल डेप्थ डिपेंड करती है मिट्टी की किस्म पर, पानी की सतह पर, घर के डिज़ाइन पर और लोड पर। बेहतर है कि क्वालिफाइड इंजीनियर से मशवरा ज़रूर करें। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो मैप और ड्राइंग के मुताबिक खुदाई की जाती है। खुदाई सीधी होनी चाहिए, मिट्टी ढीली ना हो, विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए। खुदाई के बाद मिट्टी को अच्छी तरह दबाया जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? बुनियाद बैठती नहीं है, बाद में दरारें नहीं पड़ती। मैनुअल रैमर्स या मशीन कंपैक्टर यूज़ किया जाता है। सोइलिंग बुनियाद का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। सोइलिंग के लिए ईंट, पत्थर, क्रश स्टोन यूज़ किया जाता है। सोइलिंग के बाद रेत भरी जाती है, अच्छी तरह दबाया जाता है। सोइलिंग के ऊपर एक पतली कंक्रीट लेयर डाली जाती है। इसका काम ये होता है, जिसको हम पीसीसी भी कहते हैं, इसका काम होता है सरफेस को लेवल करना, रेनफोर्समेंट को ज़मीन से बचाना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर बनाना। इसमें फुटिंग और आरसीसी का काम क्या होता है? अब फुटिंग और आरसीसी फुटिंग जो बनाई जाती है, इसमें सरिया, स्टील, सीमेंट, रेत और क्रश का प्रॉपर मिक्स यूज़ होता है। स्टील बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक लगाई जाती है। इसमें डीपीसी आमतौर पर प्लंथ लेवल पर लगाई जाती है। डीपीसी लगाने का सही तरीका ये होता है कि और डीपीसी के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है, सीमेंट, कंक्रीट, वाटरप्रूफ केमिकल, बिटुमेन शीट कुछ केसेस में जो है ना वो यूज़ होती है। डीपीसी का जो मिक्सचर होता है आमतौर पर 1, 2, 4 कंक्रीट मिक्स यूज़ होता है, जिसमें वाटरप्रूफिंग केमिकल मिलाया जाता है। डीपीसी बिल्कुल लेवल होनी चाहिए, कहीं से टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए। डीपीसी को स्किप कर देना, चीप मटेरियल यूज़ करना, वाटरप्रूफ केमिकल ना मिलाना, बुनियाद ज़्यादा पतली रखना, मिट्टी को ठीक से कंपैक्ट ना करना, ये गलतियां बाद में बहुत महंगी साबित होती हैं। हमेशा प्रॉपर ड्राइंग को फॉलो करें, इंजीनियर की सुपरविजन में काम करें, डीपीसी को कभी हाफ हार्टेड ना बनाएं, क्वालिटी मटेरियल यूज़ करें। बुनियाद पर पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट होती है। दोस्तों, याद रखें, मजबूत घर की पहली निशानी उसकी बुनियाद होती है। अगर बुनियाद और डीपीसी सही होगी तो घर लंबा अरसा चलेगा, सेलन नहीं आएगी, रिपेयर का खर्चा बचेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
सवालात कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।